क्या सनस्क्रीन लगाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? सनस्क्रीन लगाना मुझे बहुत ज़्यादा स्टिकी लगता है, उससे मेरे फेस पे पिंपल्स निकल आते हैं। क्या सनस्क्रीन लगाने से टैनिंग खत्म हो जाती है? पिगमेंटेशन बिल्कुल नहीं होती है। कितना एसपीएफ हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है? मैं अपना बेस्ट सनस्क्रीन कैसे चूज करूं? अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो को चूज किया है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप अपना बेस्ट सनस्क्रीन चूज कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसिस्ट सभी, जहां आपको मिलती है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपके हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल टिप्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि सनस्क्रीन आखिर हमारे लिए क्यों इतना जरूरी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सन से निकलती हैं यूवी रेज, एंड यूवी रेज में होती हैं यूवी ए, यूवी बी एंड यूवी सी। देखा जाए तो जो यूवी सी रेज होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होती हैं, लेकिन जो यूवी सी रेज होती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी स्ट्रेटोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी स्किन तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन यूवी ए एंड यूवी बी जो रेज होती हैं वो हमारे स्किन तक पहुंच जाती हैं और हमारी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती हैं। यूवी बी जो रेज होती हैं वो हमारे स्किन में डीपली नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी उसकी वजह से हमारे स्किन को टैनिन हो सकती है और हमारी स्किन कैंसर की संभावना भी हो सकती है। यूवी ए जो होती है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी स्किन में पेनिट्रेट होती हैं और हमारी स्किन को पिगमेंटेशन, टैनिन, प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स, ये सभी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एंड द सेकेंड चीज कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हमें सनस्क्रीन कब लगानी है। सभी लोग सोचते हैं कि सनस्क्रीन तो हमें तभी लगानी चाहिए जब हम कभी बाहर निकलते हैं या धूप में निकलते हैं, लेकिन नहीं, हमें सनस्क्रीन देखा जाए तो हर मौसम में लगानी चाहिए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, क्योंकि सिर्फ सनलाइट में निकलने से ही जो हमारी स्किन है वो डैमेज नहीं होती है। यूवी रेज जो होती हैं वो हवा के जरिए भी हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, जिससे कि आपको टैनिन हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकती है और आपकी प्री मैच्योर एजिंग की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो देखा जाए तो सनस्क्रीन तो आपको डेली ही लगानी है, चाहे आप कोई दूसरा प्रोडक्ट लगाएं या ना लगाएं, सनस्क्रीन आपको जरूर लगानी है, क्योंकि इससे हमारी जो स्किन है उसको प्रोटेक्शन मिलती है और हमारी जो स्किन है वो हेल्दी बनी रहती है और ग्लो भी करती है। सनस्क्रीन जो है ये हमें पॉल्यूशन से बचाती है, पॉल्यूशन से जो हमारी स्किन खराब होती है उससे हमें बचाती है, डैमेज होने से बचाती है। देखा जाए तो जो सनस्क्रीन होती है ये सन रेज और हमारे स्किन के बीच में एक बैरियर का काम करती है, तो इसलिए हमें सनस्क्रीन तो डेली लगानी ही चाहिए। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि हम बेस्ट सनस्क्रीन कैसे चूज करें, हमें सनस्क्रीन चूज करते समय किन किन फैक्टर्स को देखना चाहिए। तो जैसे कि आप सनस्क्रीन खरीदने जाते हैं तो सनस्क्रीन उठाते ही आपको जो देखने को मिलता है उस पर लिखा होता है SPF PA। क्या होता है ये SPF एंड PA? SPF की फुल फॉर्म होती है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो ये आता है SPF 15, 30, SPF 50, SPF 70, SPF 100। तो देखा जाए तो जो SPF होता है ये बेसिकली हमें यूवी बीज रेज से प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, यूवी ए एंड यूवी बी दोनों से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस केस में आपको यूज करना है जिसके ऊपर मेंशन हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। जिस प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपको यूवी ए एंड यूवी बी दोनों रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। SPF 15 जो होता है ये हमें 93% यूवी रेज से बचाता है। SPF 30 जो होता है ये हमें 97% यूवी रेज से प्रोटेक्शन देता है। एंड SPF 50 जो होता है ये हमें 98% यूवी रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा SPF यूज करना है। अकॉर्डिंग मी देखा जाए तो जो SPF 30 एंड SPF 50 होता है वो आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं तो आपके लिए SPF 30 भी इनफ है, वो काफी बेस्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आप बाहर ज्यादा निकलते हैं, सनलाइट में ज्यादा एक्सपोज होता है आपका जो स्किन है, तो उस केस में आपको SPF 50 यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप SPF 70 या 100 यूज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ जो उसकी फॉर्मुलेशन है वो बहुत ज्यादा थिक होनी स्टार्ट हो जाती है, जो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा स्टिकी फील होता है। तो आपके लिए SPF 50 सबसे ज्यादा बेस्ट होता है।
सेकेंड फैक्टर जो होता है वो होता है PA, प्रोटेक्शन ग्रेड ऑफ यूवी रेज। अगर PA प्लस है तो इट मीन्स ये 40 to 50% सन रेज को ब्लॉक करता है। अगर PA प्लस प्लस है तो ये 50 to 60% प्रोटेक्शन देता है हमें यूवी रेज से। अगर PA प्लस 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 है तो ये 90% प्रोटेक्शन देता है हमें यूवी रेज से। अगर ये PA प्लस 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 है तो ये ब्लॉक करता है 95% यूवी रेज को। सो इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आप कितना बाहर रहते हैं और आपको कितने प्रोटेक्शन की जरूरत है। मिनिमम इसकी जो क्वांटिटी है वो PA प्लस प्लस तो होना ही चाहिए। और अब हम लास्ट में बात करेंगे कि आपके स्किन टाइप के लिए कौन सा जो सनस्क्रीन है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपना सनस्क्रीन चूज नहीं करते हैं तो ये आपकी स्किन को काफी खराब कर सकते हैं और आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको देखने को कभी नहीं मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए आपको हमेशा जेल फॉर्मुलेशन यूज करनी चाहिए, जो जेल में हो या फिर स्प्रे में हो। जेल जो फॉर्मुलेशन है उसके अंदर कुछ सनस्क्रीन्स आते हैं, जैसे कि लोटस जेल आता है, फेक्सडर्मा जेल आता है, एक्योलॉजिका का जो सनस्क्रीन है वो आता है। अगर आप ये सनस्क्रीन यूज करते हैं तो ये ऑयली स्किन के लिए काफी यूजफुल है। दूसरा आता है जिनकी ड्राई स्किन है। जिनकी ड्राई स्किन है उनको हमेशा क्रीम फॉर्मुलेशन वाले जो प्रोडक्ट हैं वो यूज करने चाहिए। वो जेल भी यूज कर सकते हैं। अगर वो क्रीमी जो बेस वाले फॉर्मुलेशन वाले प्रोडक्ट हैं वो यूज करते हैं तो उससे उनकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहती है और मॉइस्चराइज भी रहती है। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं जो लोटस का सनस्क्रीन है वो आप यूज कर सकते हैं, इक्वेलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो डॉट की का सनस्क्रीन आता है वो यूज कर सकते हैं और जो विश केयर है वो भी आप यूज कर सकते हैं। डॉट की और जो विश केयर जो सनस्क्रीन है ये बेसिकली सभी स्किन टाइप के लिए अच्छा होता है, तो आप इनको जरूर यूज करके देखें। इनके जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। थर्ड जो आता है जिनकी नॉर्मल स्किन है, तो भाई जिनकी नॉर्मल स्किन है वो तो कोई भी जो सनस्क्रीन है वो यूज कर सकते हैं। उनको जो बेस्ट लगता है, उनकी स्किन को जो सूट करता है वो उसको यूज कर सकते हैं। अब बात आती है जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो लोग यूज कर सकते हैं डॉक्टर सेड का सेरामाइड सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन काफी अच्छा है, नॉन स्टिकी होता है और बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो लोग इसको इजीली यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन यूज करते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप सनस्क्रीन का यूज करते हैं तो उसको बाहर निकलने से पहले कम से कम आपको 10-15 मिनट पहले उसको अप्लाई कर लेना है अपनी स्किन पर। उसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम देना है, उसके बाद ही आपको बाहर निकलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ अपने फेस पे ही इसको अप्लाई करना है। आपके स्किन का कोई भी जो पार्ट है वो बाहर सनलाइट में एक्सपोज होता है, उस एरिया पे भी आपको सनस्क्रीन का यूज करना है। आप लोशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने नेक है उस पे अप्लाई करना चाहिए आपको। आपके जो हैंड है, आर्म्स हैं, उन पे आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि वो भी सन की लाइट में एक्सपोज होता है और उन पे भी टैनिन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दूसरा ये कि अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सनस्क्रीन लगा लिया और पूरे दिन आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सनस्क्रीन लगाने के बाद सिर्फ 2 से 3 घंटे उसका असर रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है वो अच्छी बनी रहे, ग्लोइंग बनी रहे, हेल्दी बनी रहे, तो उसके लिए आपको कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे के बाद अपनी स्किन को वॉश करके फिर से जो सनस्क्रीन है उसको अप्लाई करना चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप सनस्क्रीन को अपना डेली ब्यूटी रिचुअल बना ही लें, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनके भी कुछ काम आ सके। और मेरे चैनल को भी जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।